उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले के एक छोटे से गांव माऊ में आरव नाम का एक लड़का रहता था। उम्र कोई 12 साल, मासूम आंखें, घुंघराने बाल और चेहरे पर ऐसा तेज कि हर कोई उसे देखकर मुस्कुरा दे। लेकिन आरव की मुस्कान के पीछे गहरा दर्द छुपा था। उसका बचपन उतना रंगीन नहीं था जितना बच्चों का होता है। उसकी माँ सुहानी एक स्कूल में सफाई कर्मचारी थी और पिता राजेश कभी कभार मजदूरी कर लेते थे, वरना शराब में डूबे रहते। रोज की लड़ाई हैं, गालियां और माँ की चुपचाप बहती आंखें, यही आरव का हर दिन था। वो स्कूल तो जाता था, लेकिन मन पढ़ाई में कम, माँ की चिंता में ज्यादा लगा रहता। एक दिन स्कूल से लौटते हुए आरव ने माँ से पूछा, माँ तुम पापा से इतनी डांट क्यों खाती हो और फिर भी कुछ नहीं कहती? माँ मुस्कुराई, लेकिन उनकी आंखें भीग गईं। बेटा, किसी का घर तो शांत रहना चाहिए ना। अगर मैं भी चिल्लाऊं तो तू कहाँ जाएगा? उस दिन पहली बार आरव को एहसास हुआ, माँ की चुप्पी सबसे ऊंची आवाज होती है। नेशनल स्कूल की पढ़ाई आरव के लिए सिर्फ ज्ञान नहीं, एक उम्मीद थी। उस अंधेरे घर से बाहर निकलने की, जहां हर रात उसकी मां का रोना दीवारों में गूंजता था। गांव का स्कूल, सपनों की जमीन। सरकारी स्कूल में सुविधाएं बहुत सीमित थीं। टूटी फर्श, पंखा कभी कभी चलता और किताबें अक्सर पुराने बच्चों की होती थीं। लेकिन आरव के लिए वो स्कूल मंदिर से कम नहीं था। वहां एक शिक्षक थे, श्रीमान मिश्रा जी, जिनकी आंखों में हर होनहार बच्चे के लिए अलग चमक होती थी। मिश्रा जी ने आरव की प्रतिभा को पहचान लिया था। आरव, तुम्हारे जैसा बच्चा अगर दिल्ली पढ़े तो कलेक्टर बन सकता है। ये शब्द आरव के मन में घर कर गए। उस दिन के बाद उसने एक सपना देखना शुरू किया, IAS बनने का, ताकि वो अपनी मां को वो इज्जत दे सके जो उन्होंने खो दी थी। रातों की पढ़ाई, सपनों की उड़ान। दिन में स्कूल, शाम को मां की मदद और रात को लालटेन की रोशनी में पढ़ाई। यही था आरव का जीवन। पिता अब शराब के और गहरे नशे में डूब चुके थे। कई बार आरव को खाना तक नहीं मिलता, लेकिन मां अपने हिस्से की रोटी उसे खिला देती। एक रात मां बुखार से तप रही थीं। पिता घर से बाहर शराब के ठेके पर थे। आरव मां के पास बैठा, उनका सिर सहला रहा था। मां की आंखें बंद थीं, लेकिन हाथ में आरव की किताब पकड़ी हुई थी। बेटा, तू पढ़, मैं तेरे सपनों को बीमार नहीं होने दूंगी, मां ने थरथराती आवाज में कहा। उस दिन आरव ने कसम खाई, जब तक मैं कलेक्टर नहीं बन जाता, चैन से नहीं बैठूंगा। बोर्ड परीक्षा का दिन। 10वीं की परीक्षा आ गई। पूरे गांव को यकीन नहीं था कि यह गरीब लड़का पास कर पाएगा, लेकिन आरव ने वो कर दिखाया जो किसी ने सोचा भी नहीं था। 93% मार्क्स। मिश्रा जी ने उसका रिजल्ट सबके सामने पढ़ा। पिता उस दिन पहली बार थोड़ी देर के लिए चुप रहे, लेकिन शराब की लत फिर उन्हें खींच ले गई। गांव से शहर का सफर। मिश्रा जी ने आरव को एक मिशनरी स्कूल के लिए स्कॉलरशिप दिलाई, लखनऊ में। गांव के लोगों ने कहा, गरीब का बेटा शहर जाकर क्या करेगा? मां ने कहा, जैसे एक दीपक अंधेरे में रोशनी देता है, वैसे ही मेरा बेटा करेगा। मां ने अपने सारी बचत निकाली, 3400 रुपए, और आरव को रवाना किया। बस में बैठते वक्त मां ने सिर्फ एक बात कही, बेटा, अगर कभी थक जाए तो मेरी ममता को याद कर लेना, मैं हमेशा तेरे साथ हूं। आरव ने आंखों में आंसू और दिल में आग लेकर लखनऊ की तरफ रुख किया, एक ऐसे सफर पर जो उसके लिए सिर्फ पढ़ाई नहीं, पुनर्जन्म था। लखनऊ, जहां हर गली में भीड़ थी, ट्रैफिक का शोर था और हर चेहरा किसी दौड़ में भागता हुआ लगता था। गांव से आया आरव पहली बार इस रफ्तार से डरा, लेकिन डर कर बैठना उसने कभी सीखा ही नहीं था। नया घर, नए लोग। स्कॉलरशिप मिलने से वह सरकारी छात्रावास में रहने लगा। एक छोटी सी कोठरी, एक पंखा और एक खाट, लेकिन आरव के लिए वो सब कुछ था। क्लास में उसे शहर के अमीर बच्चों से सामना हुआ। उनकी अंग्रेजी, उनका आत्मविश्वास और ब्रांडेड चीजें देखकर वो थोड़ी देर के लिए सहम गया। एक दिन एक छात्र बोला, गांव से आए हो, लगता नहीं कि पास कर पाओगे। आरव ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, आपके पास ब्रांड है, मेरे पास भूख है जीतने की।
देखते हैं कौन जीतता है। अधूरी नींद, पूरी मेहनत। शहर में आरफ को पढ़ाई के साथ साथ समय और पैसे से भी जूझना पड़ता था। कभी कभी खाना भी नहीं मिलता तो वो बस पानी पीकर सो जाता। छुट्टियों में वो ट्यूशन पढ़ाता, कोचिंग में झाड़ू लगाता, ताकि मां की मृत्यु ने आरफ को तोड़ दिया था, लेकिन वो टूटकर बिखरा नहीं, निखर गया। मां ने जो सपने उसके लिए देखे थे, अब वे केवल उसकी नहीं, उनकी आखिरी निशानी बन चुके थे। यूपीएससी की तैयारी मां की यादों के साथ। लखनऊ लौटने के बाद आरव ने अपने आप को किताबों में झोंक दिया। दिन रात पढ़ाई, पुराने नोट्स, अखबार की कतरनें, मॉक इंटरव्यू, सब कुछ उसी जुनून के साथ जिसमें मां की आंखों की चमक बसी हुई थी। हर बार जब वो थकता, वो मां की कही एक बात याद करता, बेटा तू थक सकता है लेकिन रुकना नहीं। कोचिंग में कई बार लोग उसकी सादगी का मजाक उड़ाते, तू तो कभी आईएएस नहीं बन पाएगा, तैयारी करने के लिए पैसे चाहिए, क्लासेस चाहिए, गाइडेंस चाहिए। आरफ चुपचाप एक ही बात सोचता, मेरे पास मां की दी हुई हिम्मत है। परीक्षा का दिन आया। आरव ने अच्छे से पेपर दिया, फिर मेंस की तैयारी शुरू की, और वो दिन भी आ गया। परीक्षा केंद्र में बैठकर आरव की आंखों में मां की तस्वीर थी। मां, मैं आज तुम्हारे लिए लिख रहा हूं, तुम मेरी कलम की ताकत हो। इंटरव्यू, वो निर्णायक क्षण। इंटरव्यू बोर्ड ने आरव से कई प्रश्न पूछे। आप गांव से हैं, अंग्रेजी माध्यम नहीं है, फिर कैसे तैयारी की? आरव ने विनम्रता से जवाब दिया, गांव से होना कमजोरी नहीं, जड़ से जुड़ाव है, और अंग्रेजी एक भाषा है, ज्ञान नहीं। एक बोर्ड मेंबर ने कहा, आपके पिता के बारे में जानकारी दीजिए। आरव की आंखों में पानी आ गया, पर आवाज थरथराई नहीं। वो एक समय पर कमजोर पड़ गए थे, लेकिन मेरी मां ने मुझे मजबूत बना दिया था। इंटरव्यू खत्म हुआ और अब इंतजार शुरू हुआ, उस दिन का जिसे आरव और उसकी मां ने मिलकर सपना कहा था। परिणाम इतिहास बन गया। रात के 10 बज रहे थे जब यूपीएससी का रिजल्ट आया। आरव का नाम ऑल इंडिया रैंक 37 पर था। वो चुप बैठा रहा, मोबाइल स्क्रीन की उस लिस्ट को एकटक देखता रहा। कोई शोर नहीं था, कोई तालियां नहीं थी, बस आंखों से बहते आंसू थे जो मां की तस्वीर पर गिर रहे थे। मां, हम जीत गए, वो धीरे से बुदबुदाया। घर वापसी, गांव की। कलेक्टर बनने के बाद आरव ने पहला काम किया, अपने गांव लौटने का। अब वही लोग जो उसे गरीब, नाकाम और मजाक का पात्र मानते थे, हाथ जोड़कर खड़े थे। उसने गांव में एक सुहानी मेमोरियल पुस्तकालय खोला, मां के नाम पर। यहां हर बच्चा सपने देख सके, जैसा मैंने देखा। आरव अब एक आईएएस अधिकारी था, लेकिन उसके भीतर का अब वो गांव का बच्चा जो मां की आंखों में सपने खोजता था, आज भी जिंदा था। उसे मालूम था कि उसकी यात्रा सिर्फ एक मंजिल नहीं थी, यह तो अब शुरुआत थी। पहली पोस्टिंग मां के गांव में। संयोगवश आरव की पहली पोस्टिंग उसी जिले में हुई जहां उसका जन्म हुआ था, ललितपुर। जब वो कलेक्टर की कुर्सी पर बैठा तो उसकी आंखें भर आईं। वो कुर्सी उसे नहीं दिख रही थी, उसे दिख रही थी मां की वो टूटी चप्पलें, जिनमें सफाई करके उन्होंने उसके लिए किताबें खरीदी थीं। पुस्तकालय, कोचिंग और बालिकाओं के लिए विशेष पहल। आरव ने सबसे पहले गांव में सुहानी ज्ञान केंद्र शुरू किया, जहां बच्चों को मुफ्त पढ़ाई, इंटरनेट, लाइब्रेरी और कोचिंग दी जाती थी। उन्होंने खास तौर पर गांव की लड़कियों के लिए कार्यक्रम शुरू किया। एक मां ने मुझे बनाया, अब मैं हर बेटी को उस मां का आशीर्वाद देना चाहता हूं। स्वास्थ्य शिविर और पिता की माफी। समाज सेवा में लगे आरव ने स्वास्थ्य शिविर, ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम और सस्ती दवाओं की दुकानों की शुरुआत की। एक दिन बरसों बाद एक बूढ़ा आदमी कांपते हाथों से आरव के ऑफिस आया। उनके पिता राजेश। वो अब शराब छोड़ चुके थे, आंखों में शर्म थी। उन्होंने झुककर कहा, बेटा तूने मुझे माफ नहीं किया होगा, लेकिन मैंने खुद को बहुत सजा दी है। आरव ने उठकर पिता को गले लगा लिया। आपने भले मुझे कुछ नहीं दिया हो, लेकिन मां को दिया, जो मेरी सबसे बड़ी ताकत बनी। मां की तस्वीर के नीचे की शपथ। आरव ने अपने ऑफिस में एक दीवार पर सिर्फ एक तस्वीर लगाई, अपनी मां सुहानी की। हर सुबह वो उसी तस्वीर के सामने खड़े होकर शपथ लेता, मैं
अपने हर निर्णय में आपकी ममता और उस चूल्हे की तपिश को याद रखूंगा जिसमें आपने अपने सपनों को जलाकर मेरी रोटी सेकी थी। कहानी का अंत नहीं, नई शुरुआत। एक शाम आरव गांव के उसी स्कूल में गया जहां से उसकी यात्रा शुरू हुई थी। वहां बच्चों को देखकर उसने कहा, जिसके पास कुछ नहीं होता उसके पास सब कुछ पाने की भूख होती है, और उस भूख को अगर मां की ममता मिल जाए तो वो बच्चा आसमान को भी झुका सकता है। बच्चों की तालियां गूंज रही थी, लेकिन आरव की आंखों में सिर्फ एक तस्वीर थी, मां की मुस्कुराहट। पूरी कहानी की मूल भावना, जब छांव ना हो तो मां अपने आंचल से बना देती है, जब दुनिया पीछे हट जाए तो मां अपने आंसू छिपाकर रास्ता बना देती है। आरव की मां की तरह हर मां अपने बच्चे के सपनों के लिए खुद को भुला देती है। कहानी छाँव कोई कल्पना नहीं, हर उस बेटे बेटी की सच्चाई है जिसकी माँ ने अपनी नींदें बेचकर उनके लिए सपने खरीदे हैं। हेलो दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें और अगली कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन घंटी को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।